नमो नमः विद्यार्थिना, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, गुरूपदेश पाठस्य पंचम भागस्य वयं चर्चां कुर्मः। पंचमः भागः अस्ति व्याकरणात्मक प्रश्नानां। व्याकरणात्मक जो प्रश्न है उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, व्याकरण के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जो पहला है अधोलिखित पदेषु, यानी जो पद है ये पद हैं, इन पदों में हमको क्या करना है? संधि का पद बनाते हुए, संधि पद बनाते हुए संधि का नाम लिखना है बच्चों। तो पहला जो पद है एव प्लस अतिगहनम, एव प्लस अतिगहनम, उसको हमको क्या करना है? संधि करना है उसका। तो बनेगा एवाति गहनम, एवाति गहनम। और संधि कौन सी होगी बच्चों? दीर्घ संधि। यहाँ ए और ए दोनों मिलकर क्या हुए हैं? आ, तो बना एवा, एवाति गहनम। उसी प्रकार से खलु प्लस अनर्थ परंपरा, खलु प्लस अनर्थ परंपरा। है ल उ है, इस उ का क्या हो गया? वह। इस उ का क्या हो गया? वह। वह में ए मिला तो कौन सी संधि होगी बच्चों? यहाँ यण संधि होगी। ई कोई यणची सूत्र है जो हमारा, उससे यण संधि हो गई। उसी प्रकार से एक प्लस एकम, प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद में यह है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? आई हो गए। कौन सी संधि में होता है बच्चों? ये वृद्धि संधि में होता है। एकैकम वृद्धि संधि है। इसकी चर्चा हम संधि वाले भाग में कर चुके हैं, उसको आप वीडियो को देख सकते हैं संधि के लिए। गुरु प्लस उपदेश, यानी जो गुरु उपदेश है इसमें रू में छोटा ऊ है, ऋष्व ऊ है, दोनों मिलकर ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया? दीर्घ ऊ। तो गुरुपदेश, गुरुपदेश। उसी प्रकार से संधि होगी दीर्घ संधि। दुष्प्रकृते है प्लस अन्वय, तो दुष्प्रकृते प्लस अन्वय, तो प्लस के पहले क्या है? विसर्ग, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? र, और बना दुष्प्रकृतेर अन्वय, और संधि हो गई ऋत्व विसर्ग संधि। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधो निर्दिष्टानाम संधि पदानाम संधि नाम निर्देश पूर्वक विग्रहो विधेय, यानी ये क्या कहता है कि इन पदों को, जो ये पद हैं, इन पदों में विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखो। पहला क्या पद है? स्फटिक मणाव्यूह। स्फटिक मणाव्यूह में आप देख रहे हो इसका विग्रह क्या हुआ? स्फटिक मणौ प्लस यू है, यानी प्लस के पहले क्या है? औ, और प्लस के बाद में क्या है? ई। तो बच्चों औ का परिवर्तन हमको किसमें करना होता है? आउ में। कौन सी संधि में होता है? अयादि संधि में होता है बच्चों। ये एचो आई वायाव है, उसमें ए ओ आई और औ के स्थान पर हमको क्रमशः अय, औ, आय और आउ का हमको परिवर्तन करना होता है। और यहाँ इस औ का क्या परिवर्तन होगा? आउ में। तो यहाँ बड़ा स्फटिक मणाव्यूह। उसी प्रकार से ज्योतिर आलोक, यानी ज्योति ही विसर्ग हो गया, विसर्ग के स्थान पर ये आया, आलोक है, इसमें भी ऋत्व विसर्ग संधि होगी। नोद्वेग कर है, प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद में ऊ है, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और संधि होगी गुण संधि। गर्भेश स्वरत्वम, यानी गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद में ई है, तो दोनों को मिलकर ए हो गया। गुण संधि में होता है ये, तो गर्भेश्वरत्वम। उसी प्रकार से शृण्वन्तोपि, शृण्वन्त है, विसर्ग हो गया इस ओ का विसर्ग का क्या हो गया? ऊ का ओ, और ओ के बाद में यदि ए होता है तो उस ओ का क्या हो जाता है?
उस ए का क्या हो जाता है, इस ए का ये हो जाता है। तो शृण्वन्तो अपि, ये अवग्रह का चिन्ह है, तो शृण्वंत है प्लस अपि उत्तो विसर्ग संधि है। इस प्रकार से इस संधि का अध्ययन किया। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां नाम निर्देश पूर्वक समासो विधेयः, यानी जो ये पद हैं इनको का नाम लिखते हुए, समास का नाम लिखते हुए समास करना है, समस्त पद बनाना है। तो रागमलस्य अवलेपः, इसको पद को यदि हम समस्त पद को बनाएंगे तो बनेगा रागमलावलेपः। तो रागमलस्य में यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी, तो बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास बनेगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से यौवनस्य आरंभे, तो यहाँ भी षष्ठी है विभक्ति, यौवनारंभे बनेगा यौवन के आरंभ में, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। न आस्वादित, यानी न आस्वादित है, यानी जो आस्वादित नहीं है, अनास्वादित है, इसमें क्या बनेगा, नए तत्पुरुष। राज्ञ प्रकृति, यानी राज्ञ में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है। तो राज प्रकृति, राजा की प्रकृति, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। उसी प्रकार से न आरोपित है, न आरोपित, यानी बनेगा न का ए हो गया, ए और न आ जाएगा यहाँ, तो बनेगा अन और आरोपित है, तो क्या बनेगा रूप, अनारोपित है। तो नए तत्पुरुष समास है इसमें। तो इस प्रकार से हमने रागमलस्य अवलेप है, यौवनस्य आरंभे, न आस्वादित, राज्ञ प्रकृति, न आरोपित है, इस प्रकार के पदों का हमने अध्ययन किया, समास किया, इनका समास का नाम जाना। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखितानां समस्त पदानां नाम निर्देश पुरस्सर विग्रह विधेयः, यानी निम्नलिखित समस्त पदों का नाम लिखते हुए विग्रह करना है। समस्त पद है तिमिरांधत्वम, यानी तिमिर से उत्पन्न होने वाला अंधत्वम, तो इसका विग्रह होगा तिमिरात जातम अंधत्वम, यानी तिमिर से हुआ यानी तिमिर से जो उत्पन्न होता है अंधत्वम, अंधापन, उसमें पंचमी तत्पुरुष समास तिमिरात, यानी पंचमी विभक्ति है, तो ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। उसी प्रकार से अभव्य से, जो ज़्यादातर आपको अभव्य, अनारोपित ऐसे शब्द मिल रहे हैं, तो आप तो नए भव्य से, तो इसमें कौन सा हो गया, नए तत्पुरुष समास। राजलक्ष्मी, राज्ञः लक्ष्मी, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, राजा की लक्ष्मी। अनास्वादित विषय रसस्य, यानी इसका विग्रह क्या हो गया, न आस्वादित विषय रसस्य, न आस्वादित विषय रसस्य, तो इसमें भी नए तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार से गुरुपदेशः, तो इसमें बनेगा गुरोः उपदेशः, गुरु का उपदेश, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अधो निर्दिष्टेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचन निर्देशम कुरुतः, यानी जो पद है बुद्धि विषयेषु मनसि उपदेशस्य वारिणा उपदेष्टार, जो ये पद हैं इनको हमको क्या करना है, इनकी विभक्ति देखनी है, शब्द देखना है और वचन देखना है बच्चों। तो बुद्धि में देखा तो बुद्धि तो शब्द है, क्या शब्द है, बुद्धि। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। वचन कौन सा है, एक वचन। आइए उसी प्रकार से विशेषु में विशेष मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है, यानी रामेशु मनसी, मनसी में कौन सी विभक्ति है, मनस शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये याद करना है, मन है मनसी मनांसी, तो द्वितीया में बनता है मन है, तृतीया में मनसा, चतुर्थी में मनसे, पंचमी में मनश है, षष्ठी में मनश है, सप्तमी में मनसी। उस प्रकार से सप्तमी का है ये। उपदेशस्य रामस्य, उपदेश षष्ठी एक वचन। उसी प्रकार से वारिणा, वारी वारी वारिणा, वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तृतीया का है ये वचन, वारिणी तृतीया एक वचन है। उपदेष्टार, उपदेष्टा उपदेष्टारौ उपदेष्टार है, उपदेष्टा मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से इनके विभक्ति वचन और शब्द जाने।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखितानां तिङन्त पदानां धातु लकारः पुरुषः वचनश्च पृथक निर्दिश्यताम, यानी निम्नलिखित जो तिङन्त पद है, तिङन्त का मतलब जानते हो बच्चों आप? तिङन्त का मतलब होता है ती से लेकर तिप से लेकर तिप तजी सिप थस्त मिप वसमस्त आताम झ था साताम द्वम इड वही महिंग, तिप से लेकर महिंग तक जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय कौन से होते हैं? तिङन्त प्रत्यय होते हैं। ती स्टार्टिंग का लेते हैं और उंग अंत का। तो और सुप कौन से होते हैं? सु अवजस अम और सश टाभ्यम बिस गेभ्यम व्यस गसिभ्यम व्यस घसोसाम गियो सुप, इस प्रकार के होते हैं। तो तिङन्त देखते हैं। नासियति में नस धातु है बच्चों, कौन सी धातु है? नस। लकार कौन सा है? लट। और पुरुष कौन सा है बच्चों? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन है, बिल्कुल। तो नासियति, नासियतः, नाशियन्ति, इस प्रकार के रूप चलते हैं। उसी प्रकार से भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, तो धातु कौन सी है? भू। लकार कौन सा है? लट। और प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। हरति में ह्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। उसी प्रकार से श्रृण्वन्ति में हम देखते हैं श्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है बच्चों। तो शृणोति, इस प्रकार के रूप चलते हैं। अनुगच्छन्ति, अनु गम और लट लकार है, अनु उपसर्ग है, गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो नासियति में देखा लट लकार का रूप है, भवन्ति बहुवचन में है लट लकार में, हरति में लट लकार का एक वचन है। उसी प्रकार से शृण्वन्ति, अनुगच्छन्ति। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखितेषु पदेषु प्रकृति ही प्रत्ययश्च पृथक लिख्यताम। निम्नलिखित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को लिखना है। प्रकृति का मतलब धातु, शब्द, प्रत्यय यानी प्रत्यय। विनितरम, विनितरम देखते हैं तो इसमें प्रकृति क्या है? विनित, और प्रत्यय कौन सा है? तरप। तरप का तर शेष बचता है। क्या बचता है? तरप का तर। और तमप, तरप और तमप दो प्रत्यय, ये जोड़ा होता है बच्चों। इसका पै, इसका पै लोप हो जाता है, तो इसमें विनितरम होगा। विनित प्लस तरप प्रत्यय है। इच्छन में इस धातु है, सत्री प्रत्यय है। कर्तुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अवलेप में औ उपसर्ग है, लिप धातु है, घय प्रत्यय है। प्रहार है, प्रहार में प्र उपसर्ग है, री धातु है, प्रकृति है और घय प्रत्यय है। तो इस प्रकार से रूप बनता है प्रहार है। आइए, ये समझ में आ गए होंगे, आगे चलते हैं। अधो निर्दिष्टान पदान, अधो निर्दिष्ट जो ये पद हैं, ये इनको आश्रित बना करके आपको क्या करना है? वाक्यों की रचना करनी है। वाक्यानि रचयिता है। जो पद है लक्ष्मी का मद, इसका वाक्य बनाना है हमको। लक्ष्मी मदः अति तीव्र भवति, यानी जो लक्ष्मी का मद होता है वो क्या होता है? अति तीव्र होता है। लक्ष्मी मदः अति तीव्र होता है, यानी बहुत तेज होता है। यानी लक्ष्मी, ये आ गया। आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं बच्चों। यौवनारंभे, तो इसका बना रहा है यौवनारंभे प्राय बुद्धि कालुष्यम प्राप्नोति। यौवनारंभ में प्राय बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती है। इसी प्रकार से बच्चों दहती, दहती में क्या है? अग्नि समूलम तम दहती, यानी अग्नि समूल उसको दहन, अग्नि समूल उसका दहन कर देती है। उसी प्रकार से अजलम स्नानम, गुरुपदेशः अजलम स्नानम वर्तते। गुरुपदेश कैसा स्नान है? बिना जल का स्नान है। उसी प्रकार से राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी राज विष विकार तंद्रा प्रदा भवती। जो राजलक्ष्मी है वो राज विष विकार तंद्रा प्रदा होती है। तो इनको आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने मन से भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन व्याकरणात्मक प्रश्नों का गुरु उपदेश पाठ का अध्ययन किया। गुरु उपदेश पाठ में हमने विभिन्न भागों के माध्यम से प्रश्नों को हल किया, व्याकरणात्मक चर्चा की, पाठ का अध्ययन किया। आपके ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आकांक्षा के साथ हम आगे मानव धर्म जो पाठ है उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।